Good morning to all of you. My name is Janska Kumari. I read in class 7 West College Educated Competition School. आज हम पढ़ेंगे एसएसटी। एसएसटी का चैप्टर 1 प्रजातंत्र का विकास। प्रजातंत्र की अवधारणा। प्रजातंत्र शब्द ग्रीक शब्द से रोमन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जनता, और शब्द जिसका अर्थ होता है शासन। प्रजातंत्र को सीधे शब्दों में एक ऐसी सरकार के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो लोगों अथवा सामान्य जन के द्वारा निर्मित हो जाती है। अब्राहम लिंकन के शब्दों में प्रजातंत्र लोगों द्वारा बनाई हुई सरकार है। यह उनकी सरकार है और उनके लिए ही कार्य करेगी। इस सरकार का निर्माण होता है। एक प्रजातंत्र में वास्तविक सत्ता के लोग हाथों में होती है, लेकिन बड़े आकार वाले देश के क्षेत्रफल होने के कारण, एक बड़ी जनसंख्या होने के कारण सीधे रूप वाले प्रजातंत्र का होना आधुनिक काल में संभव है। अतः लोग प्रतिनिधियों का माध्यम से चुनाव करते हैं जो सरकार को चलाते हैं। यह सरकार लोगों के कल्याण के लिए और सभी प्रकार के निर्णय और नीतियों के लिए उनके प्रति उत्तरदायित्व है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के समय काल में इंग्लैंड में फ्रांस में क्रांतिकारी के दौरान प्रजातंत्र की अवधारणा उभर कर आई, जिसमें संपूर्ण शब्द बनता है लोगों अथवा जनता का शासन। प्राचीन काल में एथेंस में सभी स्वतंत्र नागरिकों के साथ मिलकर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है। केवल स्त्रियों, दासों और विदेशी नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। इस प्रकार से एक सीमित मात्रा में प्रजातंत्र केवल स्वतंत्र नागरिकों के लिए ही हो उस समय भी प्रचलित था। प्राचीन रोमन गणतंत्र में कुछ प्रतिनिधित्व के स्वरूप वाला प्रजातंत्र कार्य रूप से प्रचलित था। कुछ आधिकारिक पद चुनावों द्वारा भरे जाते थे। रोमन लोगों का समाज वह प्रथम समाज था जिसने गणतंत्र का विचार विश्व में समक्ष प्रस्तुत किया। आधुनिक काल में हम एक अप्रत्यक्ष स्वरूप वाले प्रजातंत्र का पालन करते हैं। आम जनता प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो उनके लिए कानूनों का निर्माण करती है। प्रजातंत्र का विकास के उदाहरण विकास प्रक्रिया थी। प्रजातंत्र यानी जो प्रजातंत्र अपने विचार से निर्णय लेकर सरकार बनाती है, और यह अधिकार प्राचीन काल में एथेंस के स्वतंत्र नागरिक से मिलकर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हुआ था। प्रजातंत्र के विकास के लिए उत्तरदायित्व विभिन्न कारण एवं क्रांतियाँ। सन 1678 की इंग्लैंड में प्रसिद्ध क्रांति ने ब्रिटिश राजा के निरंकुश शासक पर गहरी चोट पहुंचाई। इसके कानून के शासन को स्थापित किया। कानूनों का संग्रह संगठित किया गया और देश के शासन को चलाने के लिए उत्तरदायी देश की संसद को प्रदान किया गया। 1678 में इंग्लैंड में प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुई, जिसमें राजा निरंकुश को गहरी चोट पहुंचाई गई। सन 1779 ईस्वी में फ्रेंच क्रांतिकारी ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इसने राजा की सत्ता को गहरी चोट पहुंचाई और इस क्रांति के उद्देश्य में फ्रेंच समाज को व्यापक अनुसूचित स्थिति समापन करना था। क्रांति के पश्चात शीघ्र ही एक संविधान का निर्माण हुआ और फ्रांस एक गणतंत्र बन गया। जब 1779 ईस्वी में क्रांतिकारी हुआ तो उसमें एक संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें फ्रांस गणतंत्र बन गया। सन 1917 ईस्वी में रूसी क्रांतिकारी ने भी सामाजिक आर्थिक समापना लेने का प्रयास किया। सन 1970 ईस्वी में रूस ने भी क्रांति को सामाजिक एवं आर्थिक समापना लेने का प्रयास किया। विभिन्न स्वरूपों वाली सरकार। आजकल विभिन्न देश में अनेक प्रकार की सरकारें कार्यरत हैं, जैसे राजतंत्रीय सरकार। ये एक ऐसी सरकार की व्यवस्था है जिसमें सदा में सभी अधिकार राजा के हाथों में निहित है। राजा एक पद अनुशासित होता है तो जो पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, प्रथम स्वरूप राज्य स्वरूप वाली अथवा द्वितीय सैनिक राज्य व्यवस्था लाने रूप वाली। जो राजतंत्र सरकार, जो पहले जो सरकार, एक आदमी यदि राजा बन गया तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी राज करेगी। संपूर्ण राजतंत्र स्वरूप। संपूर्ण राजतंत्र स्वरूप व्यवस्था वह होती है जिसमें राजा का राज्य के प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण होता है। सरकार के सभी अधिकार राजा के हाथों में होते हैं।
संपूर्ण राजतंत्र में पूरा कार्य जो होता है राजा के द्वारा होता है। जो भी अधिकार हो सब राजा के हाथों में ही होता है। संविधान और राजतंत्र स्वरूप, इस व्यवस्था में राजा के अधिकारों को संविधान द्वारा निश्चित किया जाता है। वह इन अधिकारों से परे कार्य नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए ब्रिटिश राजा, इस जो संवैधानिक राजतंत्र है उस व्यवस्था में राजा अधिकारों को संविधान निश्चित किया जाता है। इसमें वह कार्य नहीं कर सकता और बिना अपने मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकता। धार्मिक राष्ट्र, एक धार्मिक राष्ट्र का एक अधिकार धर्म होता है। उस धर्म के मानने वाले लोग धर्मों को मानने लोगों को अपेक्षाकृत कुछ विशिष्ट लाभ वाले अधिकार रखते हैं। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ऐसा ही एक धार्मिक राज्य है। यहाँ अधिकांश जनसंख्या में इस्लाम है। हमारा पड़ोसी हम धर्म मानती है। वहाँ सभी नागरिकों कानूनों का निर्माण इस्लामी शिक्षा के आधार पर किया जाता है। जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है वहाँ जो भी शिक्षा या बुक जो भी लिखा जाता है वो सब इस्लामी शिक्षा में आधारित किया जाता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में कोई अधिकार धर्म नहीं होता है। विभिन्न धर्मों को मानने वाले समान रूप से अधिकार रखते हैं और उन्हें अपना धर्म मानने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। राजनीतिक और धर्म को आपस में नहीं मिलाया जाता है। विभिन्न धर्मों एवं विश्वासों को मानने वाले लोग अपने अपने धार्मिक पूजा स्थल पर निर्माण करते अधिकार प्राप्त है। राज्यों द्वारा धार्मिक क्रिया विशेष रूप से वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की जा सकती। धर्मनिरपेक्ष, जिसमें लोग अपने द्वारा अपने देवी देवताओं को अपने रहन ढंग से पूज सकते हैं और अपने धर्म को मान सकते हैं। अधिनायकवाद अध्यादेश तानाशाही, इस व्यवस्था में सरकार की सभी शक्तियाँ एक व्यक्ति अथवा एक दल ही निहित होती है। जो जर्मनी तानाशाही नाजी दल को संबंधित रखता है। हमारा पड़ोसी देश म्यांमार भी सैनिकों तानाशाही द्वारा